माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आपका बोर्ड का प्रिपरेशन धमाकेदार चल रहा होगा। अभी लास्ट कुछ और एक एग्जाम बचा हुआ है एसएसटी कंप्लीट हो जाने से तुम्हारा एग्जाम का सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो लास्ट एग्जाम है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जी जान लगा दो, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट सॉइल के बारे में, सॉइल होता क्या है और उसके प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सॉइल कितना टाइप का है? सॉइल 6 मेजर टाइप। हम टाइप पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि सॉइल क्या होता है। देखो अभी मिट्टी कहां से आया? अभी मिट्टी तो हमें पता है कि नहीं, नदी में जाता है गाड़ी, मिट्टी लेके आता है, हमारा घर बन जाता है। तो वो मिट्टी नहीं रहता, वो रहता है रेत। ठीक है, मिट्टी और रेत के बीच में बहुत फर्क है। तुम ये पहले डिफरेंशिएट समझो कि रेत और मिट्टी में। देखो मिट्टी हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, उसको मिट्टी बोला जाता है जिसके ऊपर पेड़ उगता है। ठीक है, रेत के ऊपर कभी भी पेड़ नहीं उगता, मिट्टी के ऊपर उगता है। तो अभी ये मिट्टी कहां से आया? देखो मिट्टी हमारे अर्थ जब बना तब बहुत ज्यादा गर्म होके हीट होके था, फिर धीरे धीरे हजारों सैकड़ों साल लग गए उसको ठंडा होने में। ठंडा होने के बाद वही रिएक्शन सब होके हमारे अर्थ में बारिश होना शुरू हुआ, जिसके थ्रू लाइफ स्टार्ट हुआ। तो ये बारिश होने की वजह से, कंटिन्यूअस रेनफॉल के वजह से ऊपर का जो क्रस्ट लेयर है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगा। तो ऐसे स्लोली कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन होते होते वो ये जो ऊपर का जो लेयर था, क्रस्ट मतलब जो पत्थर था, ऊपर का जो मोटा लेयर होकर पत्थर था, वो पत्थर धीरे धीरे टूटने लगा। टूट के पूरा पाउडर फॉर्म में आ गया। वही पाउडर फॉर्म को हम मिट्टी कहते हैं। समझ में आ गया? तो 1 सेंटीमीटर मिट्टी तैयार होने के लिए भी सैकड़ों साल लग जाते हैं हमारे अर्थ को। तो समझो कि मिट्टी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेड़ उगता है, जिस वजह से ही हमारा ये लाइफ साइकिल टोटल चला हुआ है, बिकॉज प्लांट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर। हो गया, समझ में आ गया सॉइल का क्या कॉन्सेप्ट है। अभी हम देखेंगे सॉइल का क्लासिफिकेशन, सॉइल कितना टाइप का है। देखो देयर आर 6 मेजर टाइप ऑफ सॉइल। एनसीईआरटी में कितना दिया गया है? 6 मेजर टाइप ऑफ सॉइल। पहला हो गया एल्यूवियल सॉइल, देन हो गया ब्लैक सॉइल, फिर रेड सॉइल, फिर लेटराइट सॉइल, फिर आ गया एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो देयर आर 6 मेजर टाइप ऑफ सॉइल: एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, फिर एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। तो ये हम 6 टाइप के बारे में देखेंगे। हम दो करके कवर अप करेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं एल्यूवियल सॉइल से। तो एल्यूवियल सॉइल हमें पता है, एल्यूवियल सॉइल 2 मेजर टाइप का है, जिसको पहला बोला जाता है ओल्ड एल्यूवियल, फिर दूसरा को बोला जाता है न्यू एल्यूवियल। तो हम ये मिट्टी का डिवीजन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो अलग अलग टाइप का मिट्टी प्रेजेंट रहता है, उसमें अलग अलग टाइप का एग्रीकल्चर होता है। किसमें कुछ चीज का प्रेजेंट होता है, किसमें कुछ चीज एब्सेंट रहता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन डिवाइड में भी पूछ लेगा कि इसके बीच में डिफरेंशिएट बताओ, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम सब चीजों को पूरा कॉन्सेप्चुअली समझने का कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है। तो एल्यूवियल सॉइल कितना टाइप का है? 2 टाइप का है। वन इज भांगर, अनदर इज खादर। तो भांगर किसे कहा जाता है? ओल्ड एल्यूवियल को भांगर कहा जाता है। ठीक है, ओल्ड एल्यूवियल क्या है? देखो ये जो एल्यूवियल सॉइल है, ये सॉइल रिवर के पास पाया जाता है। ये सॉइल कहां पाया जाता है? ज्यादातर रिवराइन एरिया में, रिवर के पास पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? देखो तो ये जो भांगर हम कहते हैं, तो ये जो रिवर का साइड का जो मिट्टी है उसको भांगर कहा जाता है। जो हाइट में रहने वाला मिट्टी है, जो हाइट, ये वो हाइट रहता है जिस हाइट में कि बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता, तो वो हाइट एरिया सब रहता है। देखो रिवर का साइड में रहने वाला ये जो भांगर और खादर, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल रहता है। तो भांगर तुम समझ गए, भांगर क्या रहता है कि ऐसा एरिया जिस एरिया में बाढ़ का पानी ना पहुंचे। देखो नदी में बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा बाढ़ हो जाता है, लेकिन वो एक लिमिटेड पर्सन तक ही एक्सटेंड होता है, उसके ज्यादा नहीं होता। मतलब वो जो हाइट एरिया सब रहता है उसके ऊपर पानी नहीं जाएगा, वो हाइट एरिया को ही भांगर बोला जाता है। हो गया, समझ में आ गया। और नेक्स्ट आ गया खादर। तो खादर क्या रहता है? नदी के पास का जो न्यू सॉइल रहता है, न्यू एल्यूवियल सॉइल रहता है, उसको ही बोला जाता है खादर बोल के। तो समझ में आएगा डिफरेंशिएट। भांगर मतलब ओल्ड एल्यूवियल, जहां तक हमारा बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, और खादर मतलब जोन सा एरिया में बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस बाढ़ का पानी पहुंचता है, जिसके वजह से वहां का सॉइल सब नया लेयर सब बनाया जाता है। समझ में आ गया भांगर और खादर। तो एल्यूवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, ह्यूमस का क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा रहता है। तो ये एल्यूवियल सॉइल इतना ज्यादा फर्टाइल कैसे हुआ? देखो सिंपल लॉजिक है। नदी का पानी देखो ऊपर से पहाड़ से नदी बहता हुआ आता है और प्लेन जगह में चले जाता है। याद रख रहना, नदी जहां पर ठहरेगा वो जगह का
जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ रहेगा। क्यों रहेगा? देखो, नदी पहाड़ से होते हुए आया, ढलान से सारा ऊपर का जो न्यूट्रियस चीज सब है, जितना भी फर्टाइल चीज है, सबको लेते हुआ देखो मिट्टी का ऊपर का लेयर में जितने भी सारे जीव जंतु हो गए, फिर हो गया पेड़ हो गया, ये सारी चीजें गिरते हैं, तो जो ऊपर का लेयर रहता है, मिट्टी का ऊपरी हिस्सा, वो ऊपरी हिस्सा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके रखे रहता है। वही न्यूट्रिशन को ही हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो खाद भी ऐसे ही बना जाता है, जितना भी गले सड़े चीजों को मिला दो मिट्टी के साथ, तो तब जाके खाद बन जाता है। खाद बनाने का तरीका कैसा है कि पहले एक लेयर मिट्टी डाल देना, फिर जितने भी गले सड़े जितने भी चीज है घर के किचन में निकलने वाले, वो एक लेयर, फिर मिट्टी, फिर ऐसे कर करके हम लेयर कर देने से वही कुछ दिन जाने के बाद वही खाद बन जाता है। तो ये क्या करता है, नदी ऊपर का जितना भी मिट्टी रहेगा सबको बहा के लेके आ जाएगा। सब बहा के लेके आ गया और एक जगह में जमा कर देगा। तो जिस जगह में पानी, नदी का पानी स्लो हो जाता है, वो जगह बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि वो ऊपर से धो धो के सब जितना फर्टाइल चीज है सबको लाके वहां रख देगा। इसीलिए ये एलुवियल सॉइल का एरिया में, नदी के पास का एरिया में तुम कुछ भी एग्रीकल्चर करो वो हो जाएगा, कुछ भी जाके बीज डाल दो वो उग जाएगा, क्योंकि वहां का सॉइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रहता है ड्यू टू दिस रीजन। समझ में आ गया? तो ये जो एलुवियल सॉइल है वो हाईली फर्टाइल रहता है, जिस वजह से नदी के पास का एरिया में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। तो अभी तुम पूछोगे कि सर हमें तो क्वेश्चन ऐसे भी पढ़ सकता है कि मैप के थ्रू में बताओ कि कहां पर है कहां नहीं। तो देखो बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या बोला, एलुवियल सॉइल कहां पर पाया जाता है? नदी के किनारे में पाया जाता है। तो जितने भी सारे इंडिया में नदी एग्जिस्ट करते हैं, वो सारी नदियों के साइड में क्या प्रेजेंट रहता है? एलुवियल सॉइल प्रेजेंट रहता है। तो नदी सबसे ज्यादा कहां पर है ऑल ओवर इंडिया में? नॉर्दर्न पार्ट में। नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा रिवर प्रेजेंट है? नॉर्दर्न पार्ट में 3 मेजर रिवर प्रेजेंट है, जो कि हिमालय से निकलता है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सब, पहला आ गया इंडस, गंगा हो गया इंडिया का सबसे बड़ा रिवर, फिर आ गया ब्रह्मपुत्र। ये जो 3 रिवर है, ये क्या करते हैं? ऊपर का जो नॉर्दर्न प्लेन बनाते हैं। देखो, पहाड़ी इलाके से आया, हिमालय से नदी बहता हुआ आया, बहते हुए आके जो गंगा बना, ठीक है, जो गंगा बेसिन बना, वो गंगा बेसिन इतना ज्यादा फर्टाइल है, वहां कुछ भी तुम एग्रीकल्चर कर दो, वो एग्रीकल्चर सक्सेस हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा क्रॉप्स प्रोडक्शन हमें देगा। क्यों देगा? क्योंकि वहां पर फ्लो स्लो हो जाता है, नदी का फ्लो स्लो हो गया, ऊपर से बह बह के लेके आ गया और वहां पर नदी का फ्लो स्लो हो जाता है। तो जितना भी रिवर एरिया है, तो अभी तुम्हें क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा एरिया है, तो तुम दिखा देना कि जितना भी मेजर रिवर एरिया है, जैसे कि पूरा गंगा प्लेन को भी हम दिखा सकते हैं, तो वो एरिया में एलुवियल सॉइल का क्वांटिटी बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो जिस एरिया में रिवर प्रेजेंट है, उस एरिया में एलुवियल सॉइल का क्वांटिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। तो एलुवियल सॉइल किस किस चीजों को मिलकर बना है? ये बना है पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। ये बहुत ही पसंदीदा खाना है हमारे क्रॉप सबका। हमारे क्रॉप सबको ये खाना बहुत पसंद आता है और वही चीज प्रेजेंट है एलुवियल सॉइल में, जिस वजह से वहां पर हम कुछ भी एग्रीकल्चर कर दे तो वो एग्रीकल्चर सक्सेस हो जाता है। तो उसमें हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस बहुत सारी चीज प्रोड्यूस होता है। शुगर कैन प्रोड्यूस होता है, पेड़े, पेड़े मतलब क्या? मतलब धान होता है। तो फिर आ गया व्हीट हो गया, फिर अदर सीरियल्स एंड पल्सेस, बहुत सारी चीजें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एलुवियल सॉइल नदियों के किनारे। इसीलिए हम नदी के किनारे में इधर हम जितने भी आग जाए और नदी का लेफ्ट साइड में भी जितना आग जाए, वहां चारों तरफ खाली एग्रीकल्चर ही होते रहता है, क्योंकि नदी का एरिया बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रहता है। समझ में आ गया? यही था एलुवियल सॉइल के बारे में, सिंपल है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट है टिटानी, फेरस, मैग्नेटाइट, आयरन और एल्यूमिनियम, जिस वजह से कि ये सॉइल ब्लैक देखने को मिलता है। तो ब्लैक क्यों है? क्योंकि इसमें टिटानी, फेरस, मैग्नेटाइट प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, आयरन और एल्यूमिनियम का क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर क्या किसका क्वांटिटी नहीं है? यहाँ पर फॉस्फोर का इतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो ये सॉइल में इतना ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं होगा। देखो, सब टाइप का सॉइल में एग्रीकल्चर हो सकता है जब हम न्यूट्रिशन सफिशिएंट अमाउंट में दे दे। एनपीके रेशियो इंडिया में है, वो एनपीके रेशियो में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसका रेशियो में हम सेम क्वांटिटी में डाल दे तो एग्रीकल्चर हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा सुइटेबल सॉइल रहता है एलुवियल सॉइल। तो ये ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल मेड अप ऑफ लावा फ्लो विथ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बने रहता है,
ब्लैक सॉइल, याद रखे रहना। ये एक्सट्रीमली फाइन क्ले से बने रहता है ब्लैक सॉइल, ये चीज तुम याद रखे रहना ब्लैक सॉइल का, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बना है, मेड अप ऑफ लावा फ्लो विथ एक्सट्रीमली फाइन क्ले, जिस वजह से ब्लैक सॉइल में क्या है कि ह्यूमस ह्यूमिडिटी का मात्रा मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ब्लैक सॉइल का बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत ही पतला उसमें मिट्टी प्रेजेंट रहता है, मतलब पाउडर का फॉर्म में। तो पाउडर का फॉर्म में मिट्टी प्रेजेंट है, तो उसमें अगर हम पानी डाल दे तो वो पाउडर पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। देखो जितना बड़ा बड़ा कंकर रहेगा मिट्टी में, तो वो क्या करेगा, वो कंकर अंदर नीचे छोड़ देगा, पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जितना ही स्मूथ रहेगा मिट्टी, उतना ज्यादा वाटर को होल्ड कर पाएगा, ये चीज तुम याद रखे रहना। तो ये क्या क्या चीज से बना है, टिटानी फेरस मैग्नेटाइट, आयरन, एल्यूमिनियम से बना है। और इसका प्रोडक्शन, इसको ही क्या बोला जाता है, इसको कॉटन सॉइल बोल के भी बोला जाता है, याद रख लेना। ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज कॉटन सॉइल बोला जाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल, कॉटन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। ये कौन सा एरिया को कवर किया, ये एमएच, एमपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये एरिया को कवर करता है हमारा ब्लैक सॉइल। फिर ये रहता है, मैं जो बोला था कि पूर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, तो यहाँ जो फॉस्फोर है वो फॉस्फोर का कंटेंट ब्लैक सॉइल में कम रहता है, इसीलिए इसमें एग्रीकल्चर इतना ज्यादा नहीं देखा जाता। तो उस वजह से हम एनपीके रेशियो अगर इक्वली डाल देते हैं, तो इंडिया में एनपीके रेशियो क्या है, तुम कमेंट सेक्शन में बताना, कि देखते हैं कि तुम्हें ज्योग्राफी कितना आता है, कितना तुम्हें पता है, कितनी सारी चीजें तुम कवर कर चुके हैं, ठीक है। एनपीके रेशियो के हिसाब से अगर हम डाल दे तो हमारा मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, उसमें एग्रीकल्चर होना आसान हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। ये एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल अगर तुम्हें डिफरेंशिएट दे दिया तो इजीली तुम कर पाओगे। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेड सॉइल और लेटरल सॉइल होता क्या है। तो चलो अब हम देखते हैं रेड सॉइल और लेटरल सॉइल के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल कैसे बनता है, हम येलो सॉइल बनने का भी देखेंगे। पहले देखते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल इज मेड ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, ठीक है, जिस वजह से इसका कलर लाल रहता है, क्योंकि ये किससे बनता है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड लाइम, ठीक है, याद रखे रहना। रेड सॉइल में क्या ज्यादा प्रेजेंट है, सिलिका और लाइम बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। ये कहां, कौन से एरिया में फाउंड इन द एरिया, देखो एरिया में मैप में दिखा दे रहा हूं, तुम समझ जाना कि कौन से एरिया में ये रेड और येलो सॉइल देखने को मिलता है। तो एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहां बहुत कम रेनफॉल होते रहेगा, जैसे कि ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन, ठीक है। डेक्कन एरिया कहां पर है, सोचो ये हो गया इंडिया, तो ये रीजन होता है डेक्कन प्लेटियो बोल के बोला जाता है। तो डेक्कन एरिया के पास जो ईस्टर्न और साउदर्न डेक्कन है, उस एरिया में भी बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलता है, रेड सॉइल देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये एरिया में रेड सॉइल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अभी रेड सॉइल के बारे में हम समझ गए, रेड सॉइल क्या है। अभी येलो सॉइल क्या होता है, जब रेड सॉइल में हम थोड़ा पानी डाल दे, पानी डालने के बाद जब रेड सॉइल हाइड्रेटेड हो जाता है, तो वो येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इमेजिन करो तुम रेड सॉइल में लाल कलर में हल्का सा पानी डाल रहे हो, तो वो हल्का सा येलो मतलब पूरा येलो कलर नहीं हो जाएगा, हल्का सा येलो इस कलर दिखेगा। तो वैसे रेड सॉइल अगर वाटर को होल्ड कर देता है, जब वो हाइड्रेटेड हो जाता है, तो तब वो येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज याद रखे रहना। देखो यहाँ ये लो रेनफॉल रहता है, लो रेनफॉल एरिया में अगर पानी आ गया तो वही रेड सॉइल स्लाइटली येलो इस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये था रेड सॉइल के बारे में। अब हम देखते हैं लेटराइट सॉइल होता क्या है। देखो इट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये जो लेटराइट है ये कहां से, एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो लेटर which means bricks। लेटर का मतलब क्या है, लेटर का मतलब ब्रिक्स होता है। इसका मतलब क्या है कि लेटराइट सॉइल किस चीज में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिक्स बनाने में, ईंट बनाने में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इस सॉइल से कि क्यों एग्रीकल्चर नहीं होता। देखो बच्चों कि इस सॉइल में बहुत ही कम न्यूट्रिएंट फर्टाइल रहता है, और ये सॉइल का पीएच भी बहुत ही ज्यादा रहता है, मतलब बहुत ही एसिडिक रहता है ये सॉइल, जिस वजह से इस सॉइल को ज्यादातर ब्रिक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल गवर्नमेंट भी ये चीज को रोक लगा दिया ना कि ब्रिक्स तुम प्रिफर करो कि सीमेंट का प्रोडक्शन करने में जो मिट्टी है, मिट्टी का इस्तेमाल कम करो, क्योंकि मिट्टी को जला के बनाया जाता है। तो इस वजह से हमारे जो स्मॉल पीजेंट है वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जिस मिट्टी में उन्हें उपजाऊ एग्रीकल्चर मिलता था, वो मिट्टी ब्रिक्स बनाने में हो जा रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट भी प्रेफर कर रहा है कि हम जो सीमेंट से बना हुआ ब्रिक्स है, वो ब्रिक्स का इस्तेमाल करें। तो ये हो गया लेटरल
सॉइल। तो लेटराइट सॉइल बना कैसे, ठीक है, बनाने का प्रोसेस तो नहीं बोला हूं मैं। देखो लेटराइट सॉइल बना कैसे, रेड सॉइल, रेड और येलो सॉइल में अगर हम एक्सेस पानी डाल दे, अभी इमेजिन करो मैं ये एक बाल्टी रखा हूं, ठीक है, बाल्टी के ऊपर क्या है, एक मिट्टी है, मिट्टी सब है, मिट्टी उसके नीचे हमारे जो छोटे छोटे पत्थर सब प्रेजेंट है। सोचो यही हमारा अर्थ है, तो अर्थ का ऊपरी लेयर में क्या है, मिट्टी प्रेजेंट है, और अर्थ का निचला हिस्सा में पत्थर सब बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये जो क्रस्ट एरिया में। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम यहां पर पानी डाल दे, अगर हम एक्सेस वाटर कर दे, बहुत ज्यादा पानी डाल दे और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाने से, देखो इमेजिन करो तुम अगर डेली इसमें पानी डालोगे तो ये मिट्टी धीरे 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 अंदर दबने लगेगा, अंदर जाने लगेगा, थ्रू वेरियस रूट सब अंदर मिट्टी जाने लगेगा और नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा मिट्टी। तो इस वजह से ही लेटराइट सॉइल क्या होता है, लेटराइट सॉइल के लीचिंग प्रोसेस किसे कहा जाता है, लीचिंग प्रोसेस में एक्सेस रेनफॉल हो गया और हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो ऊपर का हिस्सा में जो मिट्टी प्रेजेंट था, वो ऊपरी हिस्सा का मिट्टी धीरे धीरे नीचे दबने लगा, नीचे रुकने लगा, तो नीचे मिट्टी चला गया, तो ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा कंकर सब आ गया। तो ये कंकर सब में एग्रीकल्चर होगा कि पेड़ अपना पहला जो ग्रेप है, जो रूट का ग्रेप है, वो ग्रेप ही नहीं कर पाएगा मिट्टी को, तो वहां से न्यूट्रिशन कहां से लेगा। तो ये क्या होगा, अगर हम यहाँ पानी डालेंगे तो पानी ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा, क्योंकि मिट्टी अंदर प्रेजेंट है, वहां पर वाटर होल्ड होगा। तो यही बोला जाता है लीचिंग प्रोसेस। तो लीचिंग प्रोसेस में अगर हम एक्सेस वाटर डाल दे, एक्सेस वाटर डाल देने से और हाई टेम्परेचर की वजह से वो जो ऊपर का लेयर का जो मिट्टी रहता है, ये लेयर सॉइल का है, तो ये जो मेन सॉइल का हिस्सा है ये धीरे धीरे नीचे दबने लगता है, ठीक है, नीचे दब के ये क्या हो जाता है, लेटरल सॉइल। ऊपर का हिस्सा इतना काम का नहीं है क्योंकि इसमें फर्टिलिटी नहीं रहता है, जिस वजह से लेटरल सॉइल को ज्यादा कर क्या चीज को बनाने में हेल्पफुल होता है, ब्रिक्स बनाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लेटरल सॉइल को। तो ये क्या है, फाउंड इन, ये कौन सा एरिया में देखने को मिलता है, साउदर्न स्टेट और ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये एरिया में बहुत ज्यादा लेटरल सॉइल देखने को मिलता है। लेकिन अभी देखो कि हमारे इंडियन क्या है, वी आर टिपिकली जुगाड़ूस, तो हम क्या करते हैं, जुगाड़ करके कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स बनाने में इतना हमें फायदा नहीं होगा। इस वजह से क्या करते हैं, जो साउदर्न एरिया है तो सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को यूज किया जाता है। कौन सा टेक्निक है ये, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। ये टेक्निक क्या होता है कि सॉइल में कुछ, मैं जो बोला था स्टार्टिंग में, जिस चीज का जरूरत है सॉइल को, अगर हम वो चीज दे देंगे तो वो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट हो जाएगा और उसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें बहुत वास्ट एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कंकर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, पानी डालेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा, ऊपर नहीं रुकेगा। तो ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसमें ज्यादा पानी नहीं लगता, वो क्रॉप्स होता है कॉफी और टी। कॉफी और टी में बहुत ज्यादा पानी नहीं लगता, जिस वजह से कॉफी और टी को हम पहाड़ी एरिया में करते हैं। देखो कश्मीर में तो कन्याकुमारी में हम देखें, वो जो सॉन्ग रहता है, वो सॉन्ग में क्या होता है, पहाड़ एरिया में लेडीज सबको क्या, लेडीज सब जो पीठ में एक बोरा पकड़ के वो सब एक एक पत्ते को तोड़ के डालते रहेंगे। तो रास्ते में जो मूवी का जो सॉन्ग चल रहा था, वो रास्ते का दो तरफ जो लेडीज लोग जा रहे थे, तो अभी तुम्हारे दिमाग में यही आता रहेगा कि ये जो कॉफी और टी बनाने में लेडीज लोग ही क्यों रहते हैं, जेंट्स लोग क्यों नहीं रहते हैं। जेंट्स क्या है, थोड़ा ऐसे पावरफुल बहुत ज्यादा रहता है, तो वो पूरा पेड़ को पकड़ के अंदर डाल देगा, कितना एक एक पत्ते को तोड़ के निकालते रहे, हम पूरा पेड़ को ही डाल देंगे। लेकिन लेडीज लोग क्या करते हैं कि सूझबूझ करके देख के छाट छाट के अच्छा अच्छा पत्ता सबको डालते हैं, जिस वजह से बहुत अच्छा हमें टी और कॉफी मिलता है। लेकिन अगर उस जगह में हम लड़के को रख दे तो वो पूरा पकड़ के निकाल देगा और पूरा पेड़ को पेड़ सेट लेके आ जाएगा, हाँ लो सर अभी इससे तुम कॉफी और टी बना दो, ठीक है, मजाक कर रहा था। देखो तो सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक के हिसाब से हम क्या किए, जो साउदर्न एरिया के लोग हैं कॉफी और टी का प्रोडक्शन लेटराइट सॉइल में करते हैं, ठीक है, क्यों, उसमें एक न्यूट्रिएंट फूड दिया जाता है, जो चीज सॉइल को जरूरत है वो चीज डाल देने से वो थोड़ा हाइड्रेट हो जाएगा और ज्यादा पानी जो सा पेड़ में नहीं लगता, वो पेड़ का एग्रीकल्चर ये लेटराइट सॉइल में साउदर्न एरिया में देखा जाता है। हो गया, समझ में आ गया रेड सॉइल क्या होता है। तो ये तुम ध्यान रखो कि रेड सॉइल ही लीचिंग होकर क्या बनता है, लेटराइल सॉइल बन जाता है। तो रेड सॉइल में हम अगर एक्सेस वाटर डाल दे, एक्सेस पानी डाल दे, पानी डालने के बाद जैसे ये ऊपर का लेयर नीचे नीचे चला जाएगा और नीचे का पत्थर सब जो रहेगा, बड़ा बड़ा कंकर रहेगा, वो ऊपर आ जाएगा, जिस वजह से यहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता। तो रेड सॉइल ही क्या बनता है, एक्सेस लीचिंग होकर लेटराइल सॉइल बन जाता है। समझ में आ गया इतना। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल होता क्या है। तो अब फाइनल देखते हैं एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है। ये दोनों बहुत आसान है,
तुम समझ जाओगे। एरिड सॉइल क्या रहता है, रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, ब्राउनिश कलर थोड़ा रहता है, उसको एरिड सॉइल बोल के बोला जाता है। ये इसका शेप कैसे रहता है, सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। देखो सैंडी इन टेक्सचर, सेलाइन इन नेचर, इतनी सारी चीजों को समझने पहले ये समझ जाओ कि एरिड सॉइल को ही डेजर्ट सॉइल बोल के बोला जाता है। मतलब डेजर्ट में जो सॉइल देखने को मिलता है उसका कलर कैसे रहता है, स्लाइटली येलोइश ब्राउन टाइप रहता है, रेडिश ब्राउन टाइप, तो वही बोला रेड टू ब्राउन के टाइप कलर रहता है एरिड सॉइल का। तो एरिड सॉइल को क्या बोला जाता है, डेजर्ट सॉइल भी बोला जाता है, डेजर्ट सॉइल भी बोला जाता है। ये चीज तुम याद रखे रहना, ठीक है। बहुत ही आसान है ये सारी चीजें, तुम थ्योरी पढ़ने के बाद आखिर में वो सारी चीजों को पढ़ते हो, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। एरिड सॉइल को डेजर्ट सॉइल बोला जाता है। तो डेजर्ट का शेप कैसे रहेगा, तुम्हें पता चल गया अभी, शेप कैसे रहेगा, सैंडी इन टेक्सचर, रेतीला टाइप रहता है, रेती रहता है और क्या प्रेजेंट रहता है डेजर्ट में, ठीक है। एंड सलाइन इन नेचर, ठीक है, स्लाइटली सलाइन रहता है, मतलब साल्ट का कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है। प्रोड्यूस ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर और हाई इवापोरेशन के वजह से ये चीज पॉसिबल हो सकता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर डेजर्ट में देखने को मिलता है, जिस वजह से वहां का वाटर इवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से रेत का कण वहां पर रह जाते हैं। लेक इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत ज्यादा कम रहता है। लेकिन तुम एक चीज गौर करना कि डेजर्ट सॉइल मतलब जो रेतीला मिट्टी है, रेतीला मिट्टी में कौन सा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, रेतीला मिट्टी में अदरक का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये चीज भी तुम याद रखे रहना, ठीक है। प्रोड्यूस ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हो गया, लेक इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर हो गया। फाउंड कहां पर मिलेगा, हमारे इंडिया में कहां पर डेजर्ट प्रेजेंट है, ऑब्वियसली राजस्थान, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में है, जो ये सॉइल को ही बोला जाता है डेजर्ट सॉइल बोल के, ठीक है। एरिड सॉइल का मतलब क्या है, डेजर्ट सॉइल है। ये चीज तुम याद रखना, बहुत आसान है चीजें। फिर आएगा लास्ट फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल मतलब फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरिया, ठीक है। पहाड़ एरिया, पहाड़ में जो बहुत ज्यादा जो जंगल वगैरह रहता है वो एरिया में फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल मतलब क्या, जंगल के एरिया में मिलने वाला सॉइल फॉरेस्ट सॉइल होता है। वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल, चारों तरफ फॉरेस्ट प्रेजेंट रहेगा। इन स्नो कवर एरिया, स्नो कवर एरिया जैसे कि हिमालयन एरिया में ये क्या होता है, दे आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस, ठीक है, वो थोड़ा एसिडिक हो जाते हैं और ह्यूमस का क्वांटिटी भी इतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं रहता फॉरेस्ट सॉइल में। तो यही था एंटायर सॉइल के बारे में। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है। इंपॉर्टेंट ये क्यों बन जाता है, क्योंकि ये डिवीजन में भी आ जाता है, डिफरेंशिएट में भी आ जा सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, क्या क्या चीज प्रेजेंट है ये सॉइल में, क्या क्या चीज, तो ये सारी चीजें हम अब कवर अप कर दिए। तो आई होप ये एंटायर चीजें तुम्हें समझ में आ गई है। तो इसके बाद हम देखते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाता है। ये टॉपिक के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।